नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बेसिक गणित की और बेसिक गणित में ही हमने दो वीडियो डाल दिए हैं। पहला वीडियो अपना जोड़ बाकी और गुणा भाग का सिंपल था और दूसरा अपना जो पॉइंट के जोड़ बाकी गुणा भाग वो थे। और उसी अगली कड़ी में हम आज अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में हम लघुत्तम महत्व समापत्ति सीखेंगे और महत्व समापत्ति सीखने के बाद में हम भिन्न के जोड़ गुणा भाग वो सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना और किस प्रकार से निकालते हैं, और साथ में ही आज हम सीखेंगे कि लघुत्तम कैसे लेंगे और महत्व समापत्ति कैसे लेंगे। तो ये भी हम आज साथ में ही निकाल लेते हैं। अपना छोटा सा वीडियो होगा 15-20 मिनट का। इसमें आपको लास्ट में आपको एक अच्छी सी मैं ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप है ना उससे बिल्कुल एकदम आसान तरीके से लघुत्तम भी निकाल लोगे और अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात कर लोगे। एकदम आसान और सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे खंड जिनको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अभाज्य संख्याएं हैं वही अपनी क्या है, गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं मतलब कि उनमें अपने स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो अभाज्य संख्याएं हैं वो है अपने पास है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद में 17 है, 19 है, 19 के बाद में 23 है, 23 के बाद में 29 है और 29 के बाद में 31 है और 31 के बाद में 37 है और 37 के बाद में 43 है और 43 के बाद में 47 है। उसी प्रकार से आगे संख्याएं और जाती रहेंगी। तो अपने को जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं, तो इसलिए अपने को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं वो है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43 और 47। ये सब है संख्याएं। ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सिर्फ इन्हीं जो अभाज्य संख्याएं हैं इनका ही हम प्रयोग करेंगे, इसके अलावा और किसी संख्या का उपयोग हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल छोटे छोटे से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अपने को है ना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे, चलो सबसे पहले हम करते क्या है, संख्या ले लेते हैं। जैसे अपने पास है ना ये 4 है और 4 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4। अब 4 में अपना है ना अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो हम अगर इनको बोल दें कि अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें अगर हम एक को छोड़ते ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 2 की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? 2 की शुरुआत करते हैं। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि हम पहले 1 से शुरुआत कर दें, लेकिन ये उचित नहीं होता है क्योंकि इसको है ना हम क्या नहीं बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसको हम 1 में शामिल है, अभाज्य गुणनखंड में 1 को शामिल नहीं करते हैं हम। तो अभाज्य गुणनखंड कहाँ से शुरू करते हैं? हम 2 से शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहाँ से शुरू करते हैं? 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को है ना इसी 2 का ही भाग देना है, इसमें देंगे 2 का भाग। अब 2 का भाग किस में देना है? 4 में देना है 2 का भाग। 2 का भाग किस में देना है? 4 में देना है 2 का भाग। अब इस 4 में 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा?
2 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड तो कितना हो गया? 2 × 2, ये हो गए 4 के अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा और बड़ा लेते हैं, जैसे अपने लेते हैं ये 8 ले लेते हैं, ये ले लिया 8। अभी 8 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हमें किसका भाग देना है? 2 का ही भाग देना है अपने को। किसका भाग देना है? 2 का। तो सबसे पहले देंगे 2 का 8 में भाग देंगे, इसमें देंगे इसका भाग, 2 का 8 में देंगे भाग, ये ध्यान रखना है। मतलब 8 में 2 का भाग देंगे। अलग से आप करके भी देख सकते हो ऐसे कि 8 में अगर 2 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। तो इधर कितना लिख देंगे हम? 4 लिख देंगे। कितनी बार गया? 4 बार गया। अब 4 में फिर देखेंगे कि 2 का जाता है कि नहीं जाता है। अगर 2 का जाता है 4 में तो 2 का ही देंगे। मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का जितनी बार भाग जाएगा हम उसी संख्या से बार बार उसको विभाजित करते रहेंगे। जब तक उस संख्या का भाग जाता है तब तक उसी संख्या का भाग देंगे। हाँ, जब उस संख्या का भाग जाना बंद हो जाएगा तो अगली संख्या का भाग देंगे। तो 2 का भाग 8 में जाता है तो 4 में भी 2 का भाग जाता है, और कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। अब देखेंगे कि 2 में किसका भाग जाता है? 2 में तो 2 का ही जाता है, तो लिख देंगे 2 का, और कितनी बार? 1 बार। तो हम ऐसे लिख देंगे कि 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड, और 8 के अभाज्य गुणनखंड है ना, ये है अभाज्य गुणनखंड। तो इनको लिख देंगे कि 2 × 2 और गुणा 2, ये क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब चाहे तो अपने साथ में ये लघुत्तम निकालना भी सीख सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा है कि हम बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। मतलब उसको भी हम सिखा देंगे जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। अब साथ में चाहे तो हम लघुत्तम इसका निकाल सकते हैं, लेकिन पहले स्टेप टू स्टेप हर जो गणित की जो हर प्रोसेस है गणित का करने का, मतलब हमें अच्छे लेवल की गणित हम कैसे सीख सकते हैं, तो उसके लिए अपने को हर एक चीज़ आनी चाहिए पहले। उसके बाद में कर्म टू कर्म सीखेंगे हम उसका। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 2 वीडियो भी प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, बहुत शानदार तरीके से उसमें भी पढ़ाया है। अब थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास है 15, और 15 का हमें ज्ञात क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड तो हम लिखेंगे 15, और 15 के हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले भाग किसका देना है? 2 का ही देना है, क्यों? हमें ये बोल दिया है कि सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है? 2 है। तो हमें है ना 2 का ही भाग देना है। अगर 2 का नहीं जाता है तो हम है ना फिर 3 का देंगे। तो इसमें 2 का जाता है, कौन? 2 का पहाड़ा बोलेंगे, उसमें 15 आता ही नहीं है, ठीक है। तो 15 में है ना 2 का भाग नहीं जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये ना हो कि हम भाग देते वक्त शेष फल बच जाए या पॉइंट के बाद में, ये नहीं करना है, पूरा पूरा भाग जाना है। यानी इन संख्याओं में से उसी संख्या का भाग देना है जिस संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जाता हो। इसमें 5 का भी जाता है, लेकिन अपने ये भी है कि जो अभाज्य संख्या है जो क्रम में लिखी हुई है उनको उसी क्रम में हम भाग देते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का तो जाता नहीं है, 2 का जाता नहीं है तो हम किसका देंगे? 3 का देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर कितना? 3 लिख देंगे। 3 का 15 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाता है? 5 बार होता है। 5 या 15 तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार गया। अब 5 में देखेंगे 3 का जाता है कि नहीं जाता है? 2 का तो नहीं जाएगा। एक बात आप ये भी याद रखना कि जब ऊपर जो चला गया है भाग तो उससे पीछे मुड़ के नहीं आना है, जस्ट या तो उसी से देना है या उससे अगले अंक से देना है, पीछे नहीं जाना है अपने को, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पीछे से करोगे तो आप आएगा नहीं। आप ये देखोगे कि 15 में 3 का भाग दिया, 5 आ गया, फिर आप 2 से देख लोगे कि 2 से आता है कि नहीं आता है। 2 से तो नहीं आता है। जिस संख्या का भाग दिया है उसी संख्या का अगले में भाग देने की कोशिश करो। अगर जाता है तो ठीक है, वरना अगली संख्या से उसमें भाग देना है।
जैसे इस 3 का 5 में भाग देंगे तो भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो हम करेंगे क्या, अगली संख्या ले लेंगे ये 5, और 5 का 5 में देखेंगे जाता है कौन, जाता है, एक बार जाता है, पूरा पूरा जाता है। तो अपन हम लिख देंगे यहाँ पर कि 15 की अभाज्य गुणनखंड, और 15 की अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 × 5, ये आ गए 15 के अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अपन ने ये 30 ले लिया, 30 ले लिया। अब सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का ही देंगे, तो 2 का देंगे तो सबसे पहले दिया 2 का भाग, 2 का दिया 30 में कितनी बार गया, 15 बार गया। फिर 3 का देंगे, 15 में 2 का जाता नहीं है क्यों, हमने ये दिया है यहाँ पर। फिर 3 का देंगे तो कितनी बार है, 5 बार, और फिर 5 में 5 का जाता है 1 बार। अब हम ये लिखेंगे कि 30 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, और ये आएगा 2 × 3 × 5, ये क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। थोड़ा और बड़ा देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बात तो तय है कि अपने को जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, छोटी क्लासों में तो एक अलग बात है कि 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं इनमें तो अभाज्य गुणनखंड बड़ी संख्याओं के ज्ञात करने होते हैं, लेकिन अपनी कक्षा 9 और कक्षा 10 में बड़ी संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात नहीं करने पड़ते। हमें तो सिर्फ जोड़ करना है, जोड़ करते वक्त या बाकी करते वक्त ही हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। लेकिन चलो हम थोड़ा बड़ा बड़ा और भी कर लेते हैं। आप भी कोशिश करना, थोड़ी बड़ी संख्या अपने हिसाब से लिखे अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करना, आपको भी आ जाएगी। जैसे एक बड़ा और लेते हैं, मान लेते हैं अपन ने यहाँ पर ये 100 ले लिया, और 100 की हमें ज्ञात क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंड करने। अपना तरीका वही है, ये आप ये मत सोच लेना कि 100 आ गया तो और ज़्यादा बड़ी संख्या से भाग दे दे, क्या बड़ी संख्या से नहीं देना है, अपने को 2 का ही भाग देना है। तो 2 का देंगे सबसे पहले, तो 100 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 50 बार जाता है, तो लिख देंगे 50। अब फिर देखेंगे कि 2 का इसमें जाता है कि नहीं जाता है, 2 का जाता है, तो 2 का देंगे तो कितना, 25 बार। 50 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है। फिर 25 में 2 का भाग, तो 2 का जाएगा नहीं। फिर देखते हैं कि 3 का जाता है कि नहीं जाता है, तो 3 का भी भाग 25 में नहीं जाता है। फिर 25 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो फिर किसका जाता है, 5 का जाता है, तो देंगे 5 का, और कितनी बार, 5 बार, और फिर 5 का दिया कितनी बार, 1 बार। तो हम लिख देंगे कि 100 के अभाज्य गुणनखंड है, 100 के अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 × 2 × 5 × 5, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए इसके। ठीक है, और थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे अपन ये ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये 65 है, 65 की देखते हैं। 65 में सबसे पहले अपने 2 का भाग देते हैं, और 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। फिर 3 का देते हैं, तो 3 का भी इसमें नहीं जाता है, तो फिर 5 का देते हैं, तो 5 का भाग देंगे इसमें देंगे, तो ये आएगा 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। अब 13 में और किसी संख्या, 13 तो अपने आप में खुद भी अभाज्य गुणनखंड है, जो संख्या अभाज्य गुणनखंड है उसी संख्या का उसमें भाग दे देंगे। तो 13 का है तो 13 लिख देंगे, और एक कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 65 के अभाज्य गुणनखंड, 65 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 5 × 13 आ गए। लेकिन आप ये याद ध्यान रखना छोटी क्लासों के लिए स्पेशल, कि वो बड़ी संख्या से पहले भाग मत देते। पहले बड़ी संख्या, ऐसा ना हो कि इसमें 13 का जाता है तो 13 का दे देंगे, फिर 5 का देंगे। क्रम से जो अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, अभाज्य गुणनखंड भी यही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आप ये याद रखना। आगे थोड़ा इसमें
जैसे अपन थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं किस किस संख्या का भाग जाता है। सबसे पहले अपन इसमें किसका देंगे, 2 का देंगे। अब भाई बड़ी संख्या है, उसको भाग देने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उसको थोड़ा अलग से भी करके देख सकते हैं। आप धीरे धीरे करना सीख जाओगे तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ भी, लेकिन भाग भी मैंने सिखाया है, अगर भाग नहीं आ रहा है तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। तो भाग भी सिखाया है, जोड़ भी सिखाया है, बिल्कुल छोटी छोटी बारीकों से सिखा रहे हैं। अब आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो ये तो आप पर डिपेंड है। तो 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 130। कितना आएगा 130, मतलब 260 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 130। अब भी इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब देखो भाई, ये 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है कि 5 का भाग जाता है, ये कैसे पता चलता है कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके तो छोटे छोटे रूल्स हैं, वो भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपको कि वो रूल्स क्या हैं, कि छोटे छोटे मतलब कि 2 का भाग इसमें जाता है, 3 का इसमें जाता है, 5 का इसमें जाता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 2 का भाग किस में जाता है, जिसमें लास्ट में सम संख्या हो और साथ में 0 हो, तो मतलब 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। कौन सी, 2, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं हैं तो 2 का भाग पक्का जाएगा उस संख्या में, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें 0 है तो मतलब 0 है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 65 आएगा। ये कितना आएगा, 65। 65 तो 130 होता है। फिर 65 आ गया तो इसमें देंगे 5 का, कितना आ गया, 13 आ गया, और फिर इसमें 13 का दे देंगे, कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब 260 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा कितना, 13, ये आ गए अभाज्य गुणनखंड आ गए इसके। और ये एक छोटा सा और करते हैं, ये हो गया 35 में। 35 में 2 का जाता है कि नहीं जाता है, देखेंगे तो 2 का 35 में जाता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर संख्या आ रही है तो 2 का जाता है, वरना 2 का नहीं जाता है। लास्ट में 5 है तो लास्ट में अगर 5 हो तो 5 का ही जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। और 5 का किस किस में जाता है, लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। साथ में आपको धीरे धीरे नियम भी ये आपको याद हो जाएंगे, आपको बताते रहेंगे तो याद भी हो जाएंगे। तो इसमें देंगे हम 5 का, तो यह होता है 7 पंजा 35। अब 7 तो अपने आप में भी एक अभाज्य संख्या है, तो और किसी संख्या का तो भाग जाएगा ही नहीं, तो लिख देंगे 7 का कितना आ गया, मतलब कितना कि 35 के अभाज्य गुणनखंड, 35 के अभाज्य गुणनखंड, और कितना आ गया 5 × 7, क्या आ गया 5 × 7। ठीक है। अब हमें ये था अपना अभाज्य गुणनखंड निकालना, मतलब जब अलग अलग संख्याएं हैं तब अभाज्य गुणनखंड निकालना। अगर संख्याएं एक साथ हो तब उनका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। HCF सिर्फ चर्चा करेंगे, HCF सिखाएंगे नहीं, क्योंकि इधर हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसी दिन में आपको HCF साथ में बता देंगे। मतलब अगले कभी वीडियो में एलसीएम ज्ञात भी करना, नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना वो एलसीएम ज्ञात करना, तो देखते हैं कि इसी में भी कुछ निकाल लेते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालना सीख के तो हम एलसीएम भी ज्ञात करना एकदम आसान से सीख सकते हैं। चलो साथ में ही बता देते हैं इसके। अभी हम सीखेंगे लघुत्तम लेना। लघुत्तम कैसे, लघुत्तम कैसे लेते हैं, लघुत्तम कैसे लेना सीखते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास है यहाँ 2/3 और प्लस 7/5, ये आ गया, और लिख लेते हैं 1/7, ये आ गया। अब इनका इनको मतलब ये जोड़ है या बाकी है, आप चाहो दोनों चिन्ह है, इसमें जोड़ का भी है बाकी है, ये एक सरल ही होता है कि इसको सरल करो आप। इसके हम सरल करेंगे तो हमें जो
3, 5 और 7 है, इनका हम लघुत्तम निकालना सीखेंगे पहले कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं इसका। तो लघुत्तम निकालने के लिए अपने पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है भिन्न, जो ये भिन्न वाला टॉपिक है ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इधर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा लघुत्तम कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अपने को लघुत्तम किसका निकालना है, लघुत्तम अपने को निकालना किसका है, लघुत्तम अपने को 3, 5 और 7 का निकालना है, इनका निकालना है लघुत्तम निकालना है। ठीक है साहब। तो हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जिसको अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया उसको लघुत्तम निकालना भी 100% आ गया। और जिसको लघुत्तम निकालना सीख लिया, जिसने जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लिया, आप ये मानो कि उसको 80% मैथ एकदम बिल्कुल आ गई है। तो हम अभी जो हम पहले निकाल रहे थे, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, वो हम ये निकाल रहे थे कि जो संख्याएं अपने पास थी अलग अलग, उनको हम अलग अलग ही निकाल रहे थे। अभी मान लेते हैं अपने पास 3, 5 और 7 हैं, इनका हम अलग अलग भी तो अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को अलग अलग निकालना नहीं है, क्योंकि इधर अपने को ये इसका ना जोड़ करना है, इसकी अपने को बाकी करनी है, मतलब घटाव करना है इसका। तो अपने को है ना इनका लघुत्तम, पहले लघुत्तम लेना पड़ेगा इसका। अगर आप 10वीं तक आए हो तो आपको ये भी पता है कि लघुत्तम कैसे लिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है, किसी को एक बार बताने से समझ में आ जाती है, किसी को 2 बार बताने से समझ में आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी पहले कहा है कि हम बिल्कुल 0 से सीखेंगे और 0 से ही आपको सिखाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरी ये 15-20 क्लास है, अगर आप देखोगे 15-20 क्लास मतलब ये हुआ कि लगभग 8-10 घंटे की क्लास है। 8-10 घंटे में आप गणित की अच्छी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, आपको गणित की एक अच्छी समझ हो जाएगी आपको। तो हम लिख लेते हैं ये कि 3, 5 और 7 तीनों संख्याएं लिख ली। अब इन तीनों संख्याओं में अपने को ये देखना है कि किसी भी संख्या में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखेंगे कि 3, 5 और 7 है, तो 3, 5, 7 में किसी में भी किसकी 2 का भाग नहीं जाता। तो 2 को हमने खारिज कर दिया कि इन संख्याओं में किसी में भी 2 का भाग नहीं जाता है। तो हम देखते हैं कि 3 का, अब देखते हैं कि ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। अब यहाँ पर ये 357 नहीं है, 3, 5 और 7 है, तो इन तीनों संख्याओं में अलग अलग भाग जाएगा, अलग अलग संख्याओं का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 का भाग जाता है इसमें, तो 3 का जाता है भाग। 3 का किस में जाता है, 3 में जाता है एक बार, तो 5 में तो जाता नहीं है और 7 में भी जाता नहीं है। अब अपने पास ऊपर वाला तो हमने कर लिया, अब नीचे संख्या आ गई 1, 5 और 7। अब देखेंगे कि 1, 5 और 7 में 3 का तो भाग हमने दे लिया, बैक नहीं घूमना है। आप ये ट्राई करोगे कि इधर हमने 3 का दे दिया, इसमें देख लें 2 का जाता है कि नहीं जाता है। कभी ऐसे मत करना। अगर ऊपर संख्या का जिस संख्या का भाग दिया है तो उससे अगली स्टेप में जाओ या फिर इसी स्टेप में रहो, पीछे आपको लौट कर वापस नहीं जाना है। तो इधर इसमें 3 का भाग जाता नहीं है, 3 का जाता तो ऊपर ही चला जाता। तो इसमें अपन करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे कि 3 का जाता नहीं है, 5 का जाता है क्या, 5 का जाता है, तो लिख देंगे 5। अब 1 में तो जाता ही नहीं है, 5 में जाता है एक बार और 7 में जाता नहीं है। आगे अब 7 में 5 का जाता नहीं है, तो मतलब आपको अपने को पीछे तो जाना ही नहीं है, 5 तक ही सीमित रखना है। पर 5 तक आ गए और 5 का नहीं जा रहा है, मतलब 5 वाली अगली संख्या का जाना है। और अगली संख्या कौन सी है, अपनी अगली संख्या है 7, और 7 लिख देंगे यहाँ पर, ये आ गया 7। ये जाता है 1 और ये जाता है 1 और ये भी 1 पर जाता है, ये हो गया। मतलब हमें ऐसे लिख सकते हैं कि 3, 5 और 7 के 7 का लघुत्तम निकाल रहे हैं अभी हम, लघुत्तम, और लघुत्तम निकाल रहे हैं तो ये लिख देंगे कि 2 गुना नहीं है, ये अपने पास है 3 गुणा 5 गुणा और 7, ये आ गए। यही तो लिखे हमने
पहले हम जब 1 का लिख रहे थे तो 1 का अभाज्य गुणनखंड लिख रहे थे कि 3 का अभाज्य गुणनखंड, 5 का अभाज्य गुणनखंड, एक एक निकाल रहे थे तो 1 का लिख रहे थे। अब भी हम 3 का एक साथ निकाल रहे हैं तो तीनों का एक साथ लिखा है कि 3, 5, 7 का लघुत्तम। आप अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हो इसको आप अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हो कि 3, 5 और 7 के अभाज्य गुणनखंड। फिर अपने को नीचे और लिखना पड़ेगा कि 3, 5 और 7 के लघुत्तम। तो अपन यहाँ पर अपने को ये तो दिखाना नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, अपने को तो लघुत्तम ज्ञात करना है, अपने को लघुत्तम सीखना है। तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे 3, 5, 7 का लघुत्तम। अब इनको गुणा कर देंगे ऐसे, इसको इससे गुणा, 3 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। और 5 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 15 7 105। मतलब ये हुआ कि इन सब का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 105 आएगा, 105 आएगा। अभी कुछ और संख्याएं लिखते हैं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। अभी ये मान लेते हैं अपन कि 8, 4 और 6 इनका लघुत्तम क्या आएगा, 8, 4 और 6 इनका लघुत्तम क्या आएगा। तो हम ज्ञात करते हैं इनका लघुत्तम। तो सबसे पहले किस संख्या का भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो हम लिख देंगे 2, ये 2 लिख, क्योंकि अपने यही तो कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं यही है, तो यही लिखेंगे। 8 में जाता है 2 का कितनी बार, 4 बार, तो 4 लिख दिया। और 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 2 लिख दिया। और फिर 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, तो 3 लिख दिया। अब हम फिर 2 का देंगे कि 2 का जाता है कि नहीं जाता है। तो फिर 2 का 4 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, तो 2 का देंगे। तो 2 दूनी 4 और 1 2 2 और 3 में जाता नहीं है। ठीक है, अभी अपने को और देखना है कि जो 3 संख्या लिखी है उनमें भी किसी में 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अभी भी 2 का जा रहा है इसमें, तो लिख देंगे 2, और 1 में जाता नहीं है, और 3। अब देखेंगे कि 2 का जाता है, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 आ गया। तो अब इसमें ना 3 का देंगे, तो 1, 1 और 1, मतलब 8, 4 और 6 का लघुत्तम, 8, 4, 6 का लघुत्तम। और लघुत्तम लिखेंगे तो इनका ये सब लिख लेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 किया 24। तो मतलब कितना आ गया, लघुत्तम 24 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड सीख गए होंगे, और अभाज्य गुणनखंड सीख गए हैं तो आप लघुत्तम लेना भी सीख गए होंगे। अगर लघुत्तम लेना नहीं सीखा है तो हम एक वीडियो में और चर्चा करेंगे, उसमें भी हम लघुत्तम लेना सीख लेंगे।